बैंक अकाउंट फ्रीज और उससे निपटने के संबंध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन मामलों के संबंध में कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं ही नहीं। आप क्लियरली देख सकते हो कि साइबर सेल को जब मन आता है तो किसी व्यक्ति को बैंक अकाउंट फ्रीज संबंधी नोटिस भेजता है, नहीं मन करता है तो नहीं भेजता है। बैंक को भी अकाउंट फ्रीज करने संबंधी जो निर्देश दिए जाते हैं उसमें पूरा डिटेल्स नहीं दिया जाता है। बैंकों का भी अजीब हाल है। आप सेम बैंक के एक ही शहर के दूसरे ब्रांच में जाएंगे तो हो सकता है कि वह आपको सारा डिटेल्स दे दें और उसका कोई और ब्रांच जो है कि यह एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वह आपको इसके संबंध में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। मनमाने ढंग से किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जा रहा है, किसी पर लीन लगा दिया जा रहा है। किन्हीं मामलों में कोर्ट से ऑर्डर लेकर बैंक अकाउंट में फ्रीज पड़े या लीन लगाए पैसे को तुरंत ही निकाल लिया जाता है और कहीं कहीं सालों से मैटर्स पड़े हुए हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई एक्शन साइबर सेल ने अब तक नहीं लिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह सारी कठिनाइयां इसीलिए हो रही हैं कि इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं। बल्कि बात निकली है तो मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सिविल मामलों को डील करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड है या फिर क्रिमिनल मामलों को डील करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसी प्रकार से साइबर मैटर्स को डील करने के लिए भी एक साइबर प्रोसीजर कोड की आवश्यकता अब महसूस होने लगी है। आने वाले समय में जिस प्रकार से हर चीज का डिजिटाइजेशन हो रहा है, निसंदेह यह इस बात को दर्शाता है कि जल्द से जल्द हमें एक साइबर प्रोसीजर कोड की आवश्यकता पड़ने वाली है। सिर्फ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से कुछ नहीं होने वाला है। बहरहाल जो भी है, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का यह जजमेंट्स जो है वह बहुत ही अच्छा है और इसके आलोक में अगर केंद्र सरकार जल्द से जल्द एसओपी बनाती है तो इससे उन लाखों लोगों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा जिनका बैंक अकाउंट सिर्फ एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के कारण फ्रीज कर दिया जा रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कितनी जल्दी केंद्र सरकार इस पर एक्शन लेता है और कितनी जल्दी लोगों को इस संबंध में राहत मिल पाती है।